हाँ जी साहब लोगों, क्या हाल है आपका। जो हम आपके सम्मुख टॉपिक लेके आए हैं, हमने अपनी आखिरी वीडियो के माध्यम से सरल मापने के बारे में बात की थी। तो ये ध्यान रखना है कि एक ही आपके पास प्रदर्शक भिन्न रहेगी, एक ही आपके पास निरूपक भिन्न रहेगी, और उसी निरूपक भिन्न से आरएफ से प्रदर्शक भिन्न से सामने जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, वहां पर आरएफ दी है, निरूपक भिन्न दी गई है, प्रदर्शक भिन्न दी गई है 1:1,50,000, 1:1,50,000। यहाँ हमें मिला है मानचित्र पर 1 इंच बराबर 1,50,000 धरातल पर इंच होंगे, बराबर 63,360 इंच होते हैं। इस तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मील में परिवर्तित कर रहे हैं। तो 1,50,000 को 63,360 से भाग देंगे तो हमारे पास मील आ जाएगा, ये मील में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम अपने अनुसार कोई एक ऐसी मापनी लेंगे जिससे हम उस रचना कर सके। तो यहाँ पर हमने 5 इंच लिया है, यानी मानचित्र पर 5 इंच की दूरी के आधार पर हम यहाँ इस उदाहरण के तहत जो धरातल और मानचित्र की दूरियों को प्रदर्शित करने का काम करेगा। यहाँ हमने माना है 5 इंच बराबर धरातल पर, मानचित्र पर 5 इंच, धरातल पर कितने के बराबर होगा, 50,000 गुणा 5, 63,360 बटे में 1,50,000 हमारे पास क्या है, ये प्रदर्शक भिन्न है। 5 क्या है, जो हम मानचित्र पर दूरियां लेके चल रहे हैं, और 63,360 क्या है, क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। अब यहां से जो मील ये आएगा, ये क्या मतलब है कि 5 इंच की दूरी अगर आप मानचित्र पर लेंगे तो कितने को प्रदर्शित करेगी, 11.83 मील को। आई समझ। अब देखिए, तो 11.83 मील जो है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, हमें क्या चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए जिसके तहत हम उस मापनी का निर्धारण कर सके। तो हमने 11.83 के नजदीक की जो पूर्णांक संख्या है वो मान ली है, वो मानी है हमने, वो है हमारे पास 12। अब धरातल पर 11.83 मील को प्रदान जो कर रहा है मानचित्र पर, वो कर रहा है आपका 5 इंच। उसी श्रेणी के तहत धरातल पर 12 मील को प्रदर्शित करने का जो काम करेगा वो करेगा 12, कौन सा 12 जो हम मान के चले हैं, गुणा 5, कौन सा जो 11.83 मील को प्रदर्शित कर रहा है, यानी 12 गुणा 5 बटे 11.83, जो हमारे पास ये यहां से निकल कर आया है। जब 7 इंच, 5.07 इंच, ये हमारा मील का आ गया, यानी मील के लिए जो हम एक मापनी तैयार करेंगे। अब इसमें क्या है, ये जो 5.07 संख्या दी है, ये हमारे मानचित्र जो होगा ना हमारा, जो हम मापनी तैयार कर रहे हैं, उस पर इतनी हम खींचेंगे और इस दूरी को 12 मील के रूप में हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो क्या होगा, तो हम इसके 4 भाग करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे प्रदर्शित करने के लिए जो रेखा तैयार करेंगे हम इंच के माध्यम से, वो बात की है। अब हम बात करें, तो हमने मापनी तैयार करने के लिए दूरी निकाली है, वो मील के लिए निकाली है रहे। यहाँ पर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 1,50,000 सेंटीमीटर के, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर और धरातल पर कितना, 1,50,000 सेंटीमीटर बराबर रहेगी, या इसको 1.5 किलोमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ 1,50,000, इसका मतलब सीधा सीधा है 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अब क्या है, मानचित्र पर हमने 15 सेंटीमीटर की दूरी मानेंगे, क्योंकि हमें एक लाइन खींचनी है, उसके उपभाग और उपभाग करने हैं। तो हमने अपनी तरफ से मान लिया 15 सेंटीमीटर, ये ज्यादा अच्छा रहता है, इसे डिवाइड करने में आसानी रहती है। जैसे अभी पहले हमने 5 इंच की दूरी मानी थी, उसी तरह से आज अब हम 15 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट करेगा, कितने को, धरातल पर
15 गुना 1.5, 1.5 कहाँ से आया, क्योंकि ये किलोमीटर है, तो क्या है किलोमीटर में अगर 1,50,000 से गुणा करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि हमें किलोमीटर में चाहिए, तो इस वजह से हमने 1.5 से 15 गुना 1.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ये जो किलोमीटर आया वो 22.5 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर के आसपास आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे ये जो 22.5 का एक संख्या आई है हमारे पास, ये एक शून्यांत नहीं है। शून्यांत का मतलब एक ऐसी संख्या नहीं है जिसे आसानी से डिवाइड किया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शून्यांत संख्या देखेंगे इसके निकटतम। तो शून्यांत संख्या का मतलब है जिसके पीछे शून्य लगा हो। 22.5 का अगर निकटतम शून्यांत देखते हैं तो 20 बैठता है, अगर जाके बैठेगा वो अधिकतम हो जाएगा, हमें निकटतम चाहिए। अब हमें जो दो दूरियां प्राप्त हुई हैं, एक दूरी प्राप्त हुई है हमें 5.07, ये मील के लिए है, और एक दूरी प्राप्त हुई है 13.33 सेंटीमीटर, ये किलोमीटर के लिए। 5.07 की एक रेखा खींचेंगे अपनी स्केल में नाप कर। यहाँ पर जो दूरी दी गई है डबल करके दी गई है जिससे आपको सही से दिखाई दे। एक आपकी 5.07, ये क्या है, इंच है, इंच है, और एक है आपकी 13.33, ये सेंटीमीटर है। ये दिखाएगी 12 मील को, और ये जो दूरी है ये 20 किलोमीटर को। उसी हिसाब से हम अपनी रेखाओं का विभाजन करेंगे। कौन सी रेखा का, 5.07 का और 13.33 सेंटीमीटर का। आप अपनी कॉपी में 5.07 सेंटीमीटर को ही डिवाइड करना। तो कैसे होगा 5.0 सेंटीमीटर को आप डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से आराम से हो जाएगा। उतने इंच के अलग अलग खाने आप डिवाइड करेंगे। एक खाना 3 मील को दिखाएगा, एक खाना 3 मील को दिखाएगा। इस हिसाब से हमने यहाँ पर 4 खाने बना दिए। कितने बना दिए, 4 खाने, 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 तिया 12, मतलब एक खाना आपके 3 मील को दिखा रहा है। तो ये पूरा किसका बन गया, ये बन गया आपका 12 मील का। ये जो बड़े खाने हैं ये आपके 3 मील को दिखा रहे हैं, और ये जो गौण भाग हैं, ये उपभाग हैं, एक ही खाने के हमने और अलग छोटे छोटे पार्ट कर दिए। वो इतने छोटे पार्ट किए जिसमें छोटी से छोटी दूरी को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो एक, ये प्रत्येक खाना आपके 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर एक खाना आपके 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 3 मील को प्रदर्शित करेगा। इसी तरह से ये फिर क्या करेंगे, आप इसे डार्क कर देंगे नीचे, जिससे सही से आपको दिखाई दे। इस तरह से डार्क कर देंगे। 5 5 चौक 20, तो एक खाना कितने को दिखाएगा, 4 किलोमीटर को दिखाएगा। 4 4 ये हो गया 4 किलोमीटर, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, और 4 पंजे 20। फिर हमने क्या करेंगे, 1 2 3 4 इसके और छोटे भाग कर दिए, जिससे प्रत्येक खाना 1 किलोमीटर को दिखाएगा, प्रत्येक खाना 1 किलोमीटर को दिखाएगा। एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप तुलनात्मक मापनी तैयार करेंगे तो उनके जो मेन पॉइंट है, जो 0 से स्टार्ट होगा, वो दोनों का एक समान ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। वो और फिर ये नीचे वाली संख्या किलोमीटर जो देंगे, यहाँ पर मील मांगा गया है, मील दिखा देंगे। इस तरह से हमने एक तुलनात्मक माप किलोमीटर में प्रदर्शित करना था। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी कर आपको ऊर्जावान बनाएगी। हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।